साहित्यक खोजी कवि के पावनिकार साढ़े अति सत्कारयोग डॉक्टर आदम हमराई जी का 86वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक बार ताड़ियां मारने बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस महान शायर जिहड़े जिन्होंने आप डॉक्टर आदम हमराई जी के नाम नाल जानते हैं और कितनी बड़ी देन इन्हां दी पंजाबी साहित्य नूं पंजाबी मां बोली तो मैं एक बार जी आया आखना साडे विचकार खास तौर पर डॉक्टर कुलदीप सिंह जी पुजे ने बहुत बहुत धन्यवाद। साडे बड़े भाई प्रसिद्ध शायर स्वरनजीत सभी जी पुजे ने बहुत बहुत थैंक यू तुहाडा। जमील अब्दाली जी साडे विचकार पुजे ने जी बहुत बहुत थैंक्स। साफ साफ का मलेरकोट से पहुंच जमील अब्दाली जी। ताज दुलमा जी बहुत बहुत स्वागत जी। साढ़े अति सत्कारयोग पंथक स्टेजा के शिकार मेरी भरा डॉक्टर हरि सिंह जाचक जी बहुत बहुत थैंक्स जी आप सबका। अमरीक काफिल जी जिन्हें जी साढ़े विचार बहुत बहुत धन्यवाद। जसप्रीत कौर मानक जी, गुरविंदर किरण जी, सिमरन कौर होगा और साढ़े AP मुड़िया जी, अमर कोलिया के मेरे बड़े वीर अमरजीत शेख जी बहुत बहुत स्वागत जी आप सबका। भैन जी वालों मनदीप कौर भौरा जी वालों क्योंकि जिन्होंने बड़े चाह के नाल अपने पिता जी की चाह अज उन्होंने जन्मदिन मनाने का मन बनाया। तो मैं अक्सर स्टेजा से गल करता हूँ कि आप गीत कितना सुनते हैं कि पुत वंडाउण जमीना धीआं दुख वंडाउंदियां ने कि धीआं हमेशा ही धीआं अपने माँ बाप का जोड़ा चाह वो बहुत ज़्यादा धीआं ज़्यादा ही कर रहे हैं। ये गल कोई छुपी नहीं और एक कोई ये कोई अदकथनी या मतलब कह दिए भी आप भी कोई भरम लिखा है। धीआं हमेशा ही बहुत तो बहुत मुंडिया नालों ज़्यादा सत्कार जोड़ा धीआं करदियां ने अपने माँ बाप का। जिदा भैन जी मनदीप कौर भौरा जी अपने पिता जी का अज जन्मदिन मना रहे हैं। हर वे इन्हों के बुलों से एको ही नाम होंगे पापा का फलाना काम करना, पापा की फलानी किताब मिल जूगी तुम, पापा ने इस वे आ किया, पापा ने इस वे आ किया। ये बड़िया गल्लां ने मैनूं बड़ा मिठी बोलना सुभाव। मैं कहना भी जे 24 घंटिया मैनूं नहीं लगता भी एक सेकंड भी कितने भुले होंगे अपने डैडी का। एक बार ताड़ियां ने देना। सो साडे विचकार पाली खान जी पहुँच चुके हैं जी। पहुँचे तो बड़ी देर दे हुए भाजी बाहर चले गए मेरे ख्याल लगे। सो आप अज के समागम की शुरुआत करते हैं जिथे असी डॉक्टर आदम हमराई जी का साढ़े महान शायर उन्होंने एक शेर का ड्रॉप करता जी कि छू लेता हूँ अक्सर पाँव बुजुर्गों के, छू लेता हूँ अक्सर पाँव बुजुर्गों के, मुफ्त की दुआएं मुझसे छोड़ी नहीं जाती, मुफ्त की दुआएं मुझसे छोड़ी नहीं जाती। जी शुक्रिया। मैं माटी मेरी जात माटी, माटी मेरा घराना है। मैं माटी मेरी जात माटी, माटी मेरा घराना है। किस बात का करूँ गुमा जब माटी में मिल जाना है। और एक पंजाबी ने कविता जी कि धर्म ने पा रखियां ने वंडियां, धर्म ने पा रखियां ने वंडियां है सारियां दियां इको ही डंडियां। धर्म ने पा रखियां ने वंडियां है सारियां दियां इको ही डंडियां। बना के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बना के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ला रखियां ने इंसानियत ते जिंदियां, ला रखियां ने इंसानियत ते जिंदियां। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते, खुलदियां नहीं दिल दियां कुंडियां। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते, खुलदियां नहीं दिल दियां कुंडियां। जाता पातां दे जाल नूं तोड़ो, जाता पातां दे जाल नूं तोड़ो, आखा सब नूं वट वट चुंडियां।
जातां पातां दे जाल तोड़ो आखा तू वड वड चुंडियां अफसरशाही नेतागिरी अफसरशाही नेतागिरी देश मेरे नूं लुट लुट खावे। साडे विचकार जौहर साहब आए हुए उन्होंने मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। अफसरशाही नेतागिरी देश मेरे नूं लुट लुट खावे बाबे भी करते ने यारो दिल मुछा खुंडियां मौरीए नूं कोई पागल कोई दीवाना कहंदा मौरीए नूं कोई पागल कोई दीवाना कहंदा ओता करदा सब दी वड्डियां ओता करदा सब दी वड्डियां। धन्नवाद जी। ते नाल ही मैं साडे अगले कवि सिमरन कौर भुग्गा आओ जी। कोई गल नहीं दोबारा फिर देख लांगे कोई गल नहीं। कलम दवाता नित ही पाइए तेरिया बातां गीता राही रोवा दिल का बिच कवितावां लाइए हाका मैं ते मेरिया कलम दवाता नित ही पाइए तेरिया बातां तू ही सजना मेरा रब है तेरे बिन ही सुनना जग है तेरे बिन ना होर नु जागा मैं ते मेरिया कलम दवाता नित ही पाइए तेरिया बातां तेरे धोखे मार मुकाया खुशियां भुल गम सीने लाया तेरे धोखे मार मुकाया खुशियां भुल गम सीने लाया जोड़ गया दर्दा नाले नाता मैं ते मेरिया कलम दवाता नित ही पाइए तेरिया बातां। लास्ट है जी जुल्म सी सिमरन गैरां दा होया भुल के तू मैनू सी गैरां दा होया जुल्म सी सिमरन गैरां दा होया भुल के तू मैनू सी गैरां दा होया इश्क च दे गया सजना तू माता मैं तेरे कलम दवाता नित ही पाइए तेरिया बातां गीतां दे विच बिलखिए रोइए बिच कवितावां लाइए हाका मैं ते मेरिया कलम दवाता मैं ते मेरिया कलम दवाता। ये सर जी सिमरन कौर भुग्गा। तो साडे अगले कवि मैं बेनती करा भाजी उन्होंने ताज दुलमा जी वो माइक ते आउण और अपना कलाम जिहड़ा तुहाडे नाल साझा करना। दोष न दईए निर्दोष है दिल समय सारियां गल्लां भुला जाते जदों रोग अगले जहे लग जावण हौली हौली जिंदगी ताई मुका जाते कैसा बूटा दोस्तां मित्रां वाला कैसा बूटा दोस्तां मित्रां वाला फुल एक टुटे लखां मुरझा जाते जदों लगदी है ठेस विछोड़े दी जदों लगदी है ठेस विछोड़े दी ताज पत्थर भी त्रेड़ा खा जाते ताज पत्थर भी त्रेड़ा खा जाते। नैन विछा के लंघ जावे दिन रात राहां दे विच नैन विछा के लंघ जावे दिन रात वसल तेरे दी आस लगा के लंघ जावे दिन रात रहंदा हां हुण खोया खोया हिजर तेरे विच मोया होया रहंदा हां हुण खोया खोया हिजर तेरे विच मोया होया हाल फकीरां वांग बना के लंघ जावे दिन रात वसल तेरे दी आस लगा के लंघ जावे दिन रात।
ਟੁੱਟੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਿੰਦ ਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟਕਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿੰਦ ਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟਕਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਸਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਯਾਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੁਲਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਸਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਗ ਗਮਾਂ ਦੇ ਘੁਲਦਾ ਘੁਲਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਰੋਂਦਾ ਸੰਗ ਗਮਾਂ ਦੇ ਘੁਲਦਾ ਘੁਲਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਤਾਜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦਰਦ ਹਟਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਾਜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦਰਦ ਹਟਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਸਰ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਦਿਨ आज दुलमा ने तो मैं जियां आखदा जी साडे विचार जियां सो मैं पाली कानून जी बेनती करा के वो माइक ते आउण लाग रही लगी है कबीर साहब से कुछ शेर ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਜਨਬੀ ਵੇਖੋ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਦਾ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਦਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਫਿਰਦਾ ਮਚਾਉਂਦਾ ਖਲਵਲੀ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਫਿਰਦਾ ਮਚਾਉਂਦਾ ਖਲਵਲੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਭ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਵੇਖੋ ਬਚਾਓ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਬਚਾਓ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਲੜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਦਲ ਲਈ ਮਿਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨਗੀ ਵੇਖੋ ਪਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁਕਰ ਅੱਜ ਹਵਾ ਹੀ ਤੇ ਦਰਦ ਜਸ ਹਲਾਲ ਅਸ ਬੁਰਦਨ ਬਾਸ਼ਮ ਸ਼ੀਰ ਦਸ ਬੜਾਓ ਕਲਮ ਤੱਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੱਲ ਜੇ ਮਸਲਾ ਬੜਾਓ ਕਲਮ ਤੱਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੱਲ ਜੇ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਵੇਖੋ ਔਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ੇਰ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਪੁੱਠੇ ਕਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਪੁੱਠੇ ਕਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਐ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਰਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਰਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਔਰ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਲੋੜੇਗਾ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਲੋੜੇਗਾ ਸੜਕੀ ਰੁਲਣ ਵਿਚਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਐਪਰ ਦਿਸਦੇ ਨਾ ਮੈਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਐਪਰ ਦਿਸਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਟਾਰੇ
ਤੈਨੂੰ ਲੜਤ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਰੋ ਟਵੀਟ ਤੇ ਪਾਓ ਸਟੇਟਸ ਹੈਸ਼ ਲਗਾ। ਕਰੋ ਟਵੀਟ ਤੇ ਪਾਓ ਸਟੇਟਸ ਹੈਸ਼ ਲਗਾ। ਲਿਖਿਓ ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲੜਤ ਹੈ। बहुत पाजी खादम जी सो मैं शरण जी मनकू जी बेनती करा कि मैं त्यान साढ़े को इतने उस तो बाद प्रभ जी सोही जी भी तैयार रहन, कुलविंदर गिल जी भी तैयार रहन। और उस तो पहला मैं बड़े सरकार के नाल बेनती करांगा साढ़े अज के मुख्य मेहमान अति सत्कारयोग डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, उन्होंने बेनती है कि इतने प्रधानगी मंडल आके साढ़े की कृपालता कर। और नाल सोहनजी सभी जी उन्होंने बेनती है कि वही प्रधानगी मंडल साढ़े की कृपालता कर। सरदार जगमेजर सिंह जौल जी उन्होंने बेनती है कि वो इतने प्रधानगी मंडल साढ़े को आके साढ़े की कृपालता कर। तालियां मारो साढ़े अगे सरकारयोग जमील अवतानी जी उन्होंने बेनती है कि आके प्रधानगी मंडल सजन की कृपालता कर। साढ़े चार शख्सियत जड़ियाँ पंजाबी साहित्य दी महान शख्सियत वो सच चुकिया ने। डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, स्वर्गीय सभी जी, सरदार जगमेजर सिंह जौल और जमील अवतानी जी पंजाबी और उर्दू के बड़े महान शायर ने। अज आप सब का इस समागम के आना एक बहुत वड्डी गल, साडे लिए बड़ी माण वाली गल है। एक बार जोरदार ताड़ी। तो मैं शरण जी मनकू जी को बेनती करा कि वो अपना कलाम पढ़ना साझा कर। शरण जी मनकू जी। बहुत देर हुई है मैं कदे टॉक्चा नहीं पढ़ी, पर आज हम जगमेजर सिंह जौल की प्रधानगी क्योंकि मेरे किताब के प्रकाशन भी यही से कि मैं दो चार शेर मैंने याद है वो साल लंघ के गया उसके बारे लिखा दिन सप्ताह महीने करते होया पूरा साल वो दिन लभण ना ही सानू जो सी उमरा नाल। आत्म सुनाई दी एक वरे दी होर ये मच्छी जा पानी विच डिगी, खबरे कितों पाटा होया सी उमरा दा जाल। मैं अगले पे लिखो यार है मैं तो रुखा वांग खड़ा हाँ, फिर उथे दा उथे पूरा गेड़ा कर चली है ये धरती की चाल। दिन सप्ताह महीने करते होया पूरा साल वो दिन लभण ना ही सानू जो सी पूरा साल। बहुत बहुत धन्यवाद शरण जी मनकू जी। मैं एक बेनती करा सबनों कि अज का जोड़ा साडा समागम है वो साडे जिन्ने भी भैन भरा किसानी संघर्ष के तनदेही के नाल लगे हुए ने, करीब 2 महीनों तो ज़्यादा समा हो गया। तो अज असी जी नहीं 2.5 नहीं हुए, एतवार 72वां दिन से अज दे चलो जेड़े जेड़े हैं। सो मैं बेनती ये कर रहा सी कि साडा सलाम अज का साडा समागम भी उन्होंने महान योद्धा समर्पित है जिहड़े साडे पंजाबी भैन भरा पूरे अपने परिवारों समेत उत्थे जाके धरने ते बैठे ने। पर उन्होंने सिदक नूं सलाम, उन्होंने सबर नूं सलाम। तो मैं चाहूँगा कि अज इस आपां समागम के राही जिहड़े साथों विछड़ चुके हैं किन्ने काफ़ी जिहड़े उत्थे इस संघर्ष के जिहड़े शहीद हुए हैं, कृपा करके आपां 1 मिनट का मौन वक्त उन्होंने खड़े होकर
ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੱਕ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सब बैठे की कृपा आपको अपनी पिता से। सो मैं नाल ही गुरविंदर कौर किरण जी को बेनती करूँगा कि वो अपनी रचना आप सब के नाल साझी करन। उस तो बाद प्राप्त सोही जी भी तैयार रहन, जसप्रीत कौर मागिर भी नाल ही तैयार रहन। सारे कवियां मेरी बेनती है कि आपको अपनी बारी जी मोहन हसनपुरी वो सारे तक पहुँच चुके हैं। सारे सत श्री अकाल। कोई बोलता स्टेज पर ध्यान दिओ जरूर। सब तो पहला मैडम जी तुहाडे डैडी के जन्मदिन दी बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने समर्पित प्रोग्राम हो रहा है। दो तीन शेयर बोलूँगी जो इन्होंने कहा कि किसानी संघर्ष चल रहा वो वास्ते मेरी पुरानी गजल चो इन्हें चलो कोई गल नहीं। ये जज्बे प्रीत के दिल विच दबाए नहीं जा सकते, घटाए नहीं जा सकते, मिटाए नहीं जा सकते। मजबूरी तां लवेगा ही कि मेहनत काश भी मेहनत दी, मजबूरी तां लवेगा ही कि मेहनत काश भी मेहनत दी। वगारा ते कदे हुण काम कराए नहीं जा सकते। ये मसला कुल्ली जुल्ली दा उठूगा, रोज उठूगा। ये मसला कुल्ली जुल्ली दा उठूगा, रोज उठूगा कि अज किसान जाके ने दबाए जा नहीं सकते। शुक्रिया जी। जमाना बीत चुकिया जुल्म नूं चुपचाप सहने दा, जमाना बीत चुकिया जुल्म नूं चुपचाप सहने दा। सितम लोकां ते पहला वांग ढाए जा नहीं सकते। ये मस्सा भी कहेगा नाजी अब्दाली, ये मस्सा भी कहेगा नाजी अब्दाली। ये सिख मन्नू दे सोए ने मिटाए जा नहीं सकते। एक होर शेयर इन्होंने नाल ही कि ओही ने कौम दे हीरे बने ने जो शहीदी पा, ओही ने कौम दे हीरे बने ने जो शहीदी पा। कदे भी किरत हो जोते भुलाए जा नहीं सकते, कदे भी किरत हो जोते भुलाए नहीं जा सकते। जेडे इस संघर्ष के विच शहीदी प्राप्त कर चुके हैं वो कदे भी साडे इतिहास विचों मनफी नहीं होणगे, उन्हां दा नाम इतिहास याद करूगा। तो शेयर गजल एक तुहाडे नाल साझी करदी हां। ज्यों-ज्यों गम दे घेरे होर ज़्यादा फलदे ने, ज्यों-ज्यों गम दे घेरे होर ज़्यादा फलदे ने। अखां दे विच अथरूआं दे दीवे बलदे ने। सत समुंदर पार वसन जां लखां कोहां दूर, सत समुंदर पार वसन जां लखां कोहां दूर। दिल दे विच वसदे दिलवर दिल चों कदे निकलदे नहीं। दुनिया सिरजन वाला ही ये बेहतर दस सकता है, दुनिया सिरजन वाला ही ये बेहतर दस सकता है कितना रुतां वांग जीवन रंग बदलते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। पिछले दिनों तो थोड़ी सेहत ठीक नहीं सी, बस थोड़े मैडम मैं हाजिरी लगवाउण आई थी। तेरे कोल हां मैं तू मैनू दूर ना जानी, तेरे कोल हां मैं तू मैनू दूर ना जानी। पौना हाथ को अक्सर इहो सनेहा घलदे ने। मिलती है सौगात वफा दी जो जे रहमत करदा हो, मिलती है सौगात वफा दी
की जे रहमत करता है वो, वरना उस रहमत में अरमान भी जलते हैं। दिल कहता है और बड़ा कुछ पाना बाकी है, दिल कहता है और बड़ा कुछ पाना बाकी है, दिल की जाने उम्रां दे परछावे ढलदे ने। किसानां दी शेर है कि छड्डो राह खुशियां वाले हिम्मत ना हारो, छड्डो राह खुशियां वाले हिम्मत ना हारो, बस एक हिम्मत सदके ही लखां दुख टलदे ने। लास्ट टाइम शेयर के किरण कदर है करदी हर अनमोले रिश्ते दी, किरण कदर है करदी हर अनमोले रिश्ते दी, फिर भला क्यों ओनू रिश्ते रहंदे चलदे ने, फिर भला क्यों ओनू रिश्ते रहंदे चलदे। धन्यवाद। संत विद्या किरण की ताड़ी मारते करो कवि की कोई रचना चंगी लगती है तो ताड़ी जरूरी है क्योंकि हौसला बढ़ जाता है। सो सरदार गुरदेव सिंह जी साढ़े विचार पहुंचे थे जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर आदम आमराई जी के पुराने मित्र ने। सो मैं जसप्रीत कौर मागड़ जी बेनती करा कि वो माइक पे आओ और अपनी रचना आप सब के नाल साझी कर। वीरपाल और पटकाल कोई जी ने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, सारे सत श्री अकाल जी। ते आओ आप सारे रल मिल के जेडे किसान अंदोलन से बैठे ने दिल्ली में उन्होंने खैर सुख मंगीए ते सारे आपको अपने घर वापस कर जान ते जेडे काले कानून ने रद्द हो जान। तो एक शेयर पेश करती हाँ जी। किसान दी धी हाँ, किसान दी पत्नी हाँ, किसान दी धी हाँ, किसान दी पत्नी हाँ, किसान दे हक ते अड़ी हाँ, हाकमा मूरे अन्नदाता क्यों होवे मजबूर भला। आओ इस अंदोलन विच मैं भी नाल खड़ी हाँ, आओ इस अंदोलन विच मैं भी नाल खड़ी हाँ। हाँ जी, किसान अंदोलन की गूंज। किसानी मोर्चियां ने जा, किसानी मोर्चियां ने जा, सड़कां मलियां दिल्ली दियां, गूंजे जद जद नारे कंधां भी हिलियां दिल्ली दियां। कटियारी तार पत्थर रोड़े ठंडे पानी दियां बशारा, हक ते अड़े किसान हथ कंडे बरतन जालम सरकारां। कईयां ने गवाइयां जाना अज दिल्ली दे बार्डरां ते, कईयां ने गवाइयां जाना अज दिल्ली दे बार्डरां ते, ढाए वैरियां ने कई जुल्म जालमां दियां आर्डरां ते। कोशिशां तां कीतियां बथेरियां आवाज़ दबाउण दियां, अन्नदाता नूं काढ़ियां नहीं पर घर मुड़ आउण दियां। चलियां बोझियां चालां पर डालियों विछड़ी नहीं गूंज, दुनिया भर विच गूंजी इस किसान अंदोलन दी गूंज। दिल तड़पदा रोंदा मंगदा करदा नित अरदासां, हक ना होण सरकारां पूरियां होण किसान दीयां आसां, हक ना होण सरकारां पूरियां होण किसान दीयां आसां। तो जी एनी ही लगता है तो मैं एनी ही नहीं तो फिर एक रचना ओके थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, तानाशाही सरकार मेरे मनिंदर मांगड़ बेटे की रचना मैनू अपन रचनावां तो मैं वध प्यारी है वो सुनाउण लगी। हाँ जी, तानाशाही सरकार किसानां दे देश की जनता ने बनाया सी जो देश का राजा, गद्दी ते बैठा अज तानाशाही सरकार चला रहा है। लाइयां सी बड़ियां आसां जिहदे ते किसानां ने, उन्हां किसानां नूं हक्कां लई सड़कां ते रुला रहा है। पुछी नहीं मर्जी खेतीबाड़ी की रखवालिया तो, देखो धक्के नाल खेतां ते अपना हक जता रहा है। धरने ला किसान दिल्ली दे बार्डर तक चले गए, देश चलाउण वाला अजे भी सबर अजमा रहा है। देश की जनता ने बनाया सी जो देश का राजा, गद्दी ते बैठा अज तानाशाही सरकार चला रहा है, गद्दी ते बैठा अज तानाशाही सरकार चला रहा है। जसप्रीत कौर मागड़ अपनी रचना आप सब के नाल साझी करके गए हैं। सो हुण मैं
ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਚਿਰਾਗ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ जी बहुत शुक्रिया रवि साहब, बहुत ही रिस्पैक्टफुल, बहुत ही आदरयोग ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦੋਸਤ। ਤੇ ਦੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਲੂਕਾਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਮਾਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਸੀਅਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ बढ़ावा ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बढ़ावा ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਨਾਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਬਦਲ ਸਿੱਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਪੜਾ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੂਮਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਪੜਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਜੀ ਭਾਵਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਇਸ ਕੰਮ ਸਟੇਜ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਹੌਲ ਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਔਰ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੇਜਰ ਜੋਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੇਜਰ ਜੋਰ ਕੌਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਓ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाल ही मैं बेनती करना कि जनाब मेजर साहब तुम आओ स्वागती शब्द एंड डॉक्टर आत्म राही वाले दो शब्द तो अपनी जी कविता वो भी कह इन्हों की एक कटेशन के नाम मैंने बुला रहा क्योंकि लिखण का अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि लिखण का अपना ही मज़ा होता है, तू तरक्कत नहीं करना पड़ता। मेजर साहब ने बोलने इस कालयोग प्रधानगी मंडल साढ़े बहुत पुराने अजीज ते भाभी जी मेरी भाभी ते डॉक्टर सुजीत पात्र जी मैं पद्म श्री नहीं कहूँगा क्योंकि वापस कर दी
ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਹਿਣੇ ਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਆਤਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ। 20-25-30 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਭਗ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਮੁझको याद करे क्यों वगैरह, उससे काबिल बनना और काबिल। डॉक्टर आत्मा मराई का सब तो जिहड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट सी वो सी मनुखी रिश्तियां दी सांझ बनाउणी। वो प्रेम दे पुजारी सी, वो प्यार दे पुजारी सी। उन्होंने हर इंसान जो प्यार करता सी, जिवें कि तुहाडे नाल भी शायद कहते होणगे, मैनूं उन्होंने कदे जन्मेजा सिंह कह के नहीं सुनाया, कदे नहीं। मैं बड़ा याद करने की कोशिश की है कि कदों मैनूं उन्होंने जन्मेजा सिंह कह के बुलाया। हमेशा उन्हें कहना स्वामी, उन्होंने भी शायद कहते होंगे, पर मैनू उन्होंने हमेशा स्वामी ही किया। कोई स्वामी जी नहीं, स्वामी कितना बड़ा शब्द, किन्नी अपना किन्ना थोड़े अंदर बंदा जाके लै जाता। तुसी किसी को कह के तो देखो। लाइब्रेरी वाले साडे सैना साहब होंदे सी, वो हर बंदे को पंडित जी कहते सी। असीं पहली बारी बड़े हैरान होए, मैं स्टूडेंट सी फर्स्ट ईयर दे विच ते पंडित जी मैं पॉइंट की एग्जीबिशन लाउणी सी। पात्र साहब ने उदों इन्हां ने उदों के ज्वाइन किया जदों असीं यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। हर कोई पंडित जी कहते सी। मैं एक दिन गया, मैं कहा तुसीं सारिआं नूं पंडित जी कहते जी माड़ा की आ? मैं ज्ञानवान ही कहना, मैं तुहानूं ज्ञानवान ही कहना। इसी तरह डॉक्टर आत्मा मराई दे विच स्वैमानता सीगा, पर वो दूसरे बंदे दे स्वैमान नूं भी कदे ठेस नहीं सी पहुंचाई। और ठेस पहुंचाउणी दुनिया दे विच सब तो सौखा काम, नैगेटिविटी देनी सब तो सौखा काम। तुसीं किसी बंदे दे विच पॉजिटिव वाइब भरनी, वो सब तो औखा काम। और ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ अपना अंदर भी बहुत हद तक मारना पैंदा। बहुत सारे लोग है जो सिफतां करते हैं तो लालच वस करते हैं, वो अपने अंदर को मार के नहीं करते, वो अपने अंदर को उबाला दे के करते हैं। तो ये गल सी, इस गल ने मैनूं हमेशा ही उन्होंने नाल जोड़ी रखा कि वो दिखते हैं। तो कदे कदे उन्होंने अंदर ही नहीं उबाला नहीं सी होना, उबाला आउंदा सी। सारे लोगों को पता कि उन्होंने बावनी लिखी आ, उन्होंने बड़े लोगों बारे लिखा, उन्होंने काव चित्र लिखे ने, सारा कुछ किया है। और उन्होंने कला भी सी, उन्होंने मुहारत भी सी, ओपन वर्स भी उन्होंने मुहारत सी, ते दूजे फाइन वर्स भी सी। मैनूं कहते स्वामी सारे बारे लिखा, तेरे बारे नहीं लिखा, तू किया भी नहीं कदे। मैं क्यों कहूँगा, मैं क्यों कहूँगा? थोड़ा अंदर है जो कुछ, जो कुछ हैगा तो ठीक है, नहीं है ना सी, कोई गल नहीं। कहते ठीक। उन्होंने मुड़ के एक पता नहीं की फोटोग्राफी का द्रोणाचार्य कुछ इदा का कुछ नाम सीगा, मनदीप होना, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने एक लिखा, वो लिखते शुरू मेरे नाल कीता, मेरे को थोड़ी जी लाइना मेरे शुरू करके फिर उन्होंने अंदरला
ਵੇਗ ਉਬਾਲ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੰਤ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮੇਜੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮ ਰਾਏ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖੜਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਖੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਅਥਾਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸ਼ਾਹਨਾਮੇ 2-3 ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਫਰਦੋਸੀ ਦੇ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖੋ। 3 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਸਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 200 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 5000 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ, ਔਰ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ 3 ਸਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਗਜ਼ ਛਾਪ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 11 ਚੈਪਟਰ ਲਿਖੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। 2 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸੀਅਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ। 5000 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਖਰੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਹਾਸ ਰਸ ਵਾਲੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਤਬੀਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟੂਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ।
पर वो मतलब चित्त करना भी उन्होंने बंदा आउंदा सी। और जो दिल खुल जाता सी तो एक कोई किसी की जिवें फॉर एग्जाम्पल एक किसी की किताब आई तो कहते स्वामी तेरा की विचार है इस किताब बारे। मैं जब तो की सीगा मैं कहा जी मतलब मैं चुप जिहा कर गया, ना बोल सकिया, ना चुप किया विचाले। कहते तेन नहीं लगता ये कागज नाल बलात्कार है? मैं क्या जी मैं तो की बोलना सीगा क्योंकि वो बड़ा बड़ा सा। खैर उस बाद जी इंटरस्टिंग गल सी उन्होंने अपने रामगढ़िया परिवार चों होने के बहुत मान से, पूरा मान से, पर यह मतलब ये नहीं बाकियों का सत्कार। कहते स्वामी मेरा बड़ा काम औखा है भी जे किसी की जात का नाम ले लो तो फिर वो जेल तक हो जाती है। अगला कहना जी मैनू बेइज्जती करती वो करती। कहते उन्होंने जी कुदरत ने भेदभाव कोई बनाया भी आप लोगों का भेदभाव नहीं करना चाहिए भी आप क्यों ना कोई यहो जिहा तरीका लभीए भी आप शब्द ही ना बोलने पैण। दसो की हो सकता? कहते मेरे मन च एक विचार आया। मैं कहा दसो। उन्हें गल बड़ी इंटरस्टिंग है। कहते आप जिन्नियां जातां ने इहदे नंबर रख नंबर रख देने। कहते जिवें कहते तखाना का 33 रख देने हैं ते फिर कहते 33 फिर कहते DLR भी चाहिए तखान लवार मिस्त्री। तो मैं कहा ठीक है चलो। फिर उन्होंने भापिया का 55 रखता, नाइया का 90 रखता, इदा सारे नंबर रखते। सुनो तो सही मैनू कहते जट्टां का की रखिए? मैं कहा जी जट्टां का आए हैं जट्टां का तो 0 ही हो सकता। कहते हाँ ठीक है। कहते जट्टां का यह भी जो इधर लग जाए तो 10 गुना कर देंगे, इधर लग जाए तो 0.10 कर देंगे। फिर कहते भी गाह कहते यार दो गल्लां ने हुण कहते ये नंबरां नूं वरतना है। कहते जदों कहते दो बंदे इक्को जात दे रल जाण ते उन्हां दी गलबात हो जाए तो उहदे कहवे नंबर डायल हो गया। ते कहते जिवें कहते कोई किसी अंतरजाती विआह करा लिया जिवें जट्टां दा ते तखाना दे भी विआह हो जाता ते फिर कहते जिहड़ी औलाद है ना वो 303 तो मतलब इस तरह दियां मैं चलो गल्लां बहुत ने कोई लाइटर बुक दे विच ने ते होर बहुत कुछ है बड़ा कुछ मतलब जिहड़ा हैगा तुहाडे नाल साझा कीता जा सकदा। पर हर समागम दी एक सीमा हुंदी है, समय की सीमा हुंदी है। मैनूं लगदा कि 3 टॉपिक ही मैं हाले सोए तो फिर भी मैनूं लगदा कि तुहाडा ज़्यादा समा लै गया तो किसी वेले शायद मूड आ गया तो हो सकता घंटा 1.5 घंटा आना तो फेसबुक पर लाना। तो बाकी मैनूं बड़ी एक गल का माण भी है, खुशी है कि साडी भैन मनदीप ने यह विषय लिखिया डॉक्टर साहब की याद करन दा और इन्हों बधाई भी आ। तो इन्हों मैं कभी बाकियों को पता नहीं, मेरा 100% सहयोग जोड़ा हमेशा इन्होंने